हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका एक चैनल सेगमेंट पे। तो यार आज का जो वीडियो है, आपने टाइटल पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की बदमाशी, यू कैन से दैट। देखो यार, अभी तुमने एडमिशन ले लिया है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में लिया होगा या किसी कॉलेज में लिया होगा, गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट होगा या कोई यूनिवर्सिटी होगी, तीन तरह की चीजें होती है। तो देखो, गवर्नमेंट के साथ इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती है कि हर चीज फिक्स होती है, राइट। गवर्नमेंट के कई प्रोफेसर को खुद अपने आप से मतलब नहीं होता है, तो वो तुम्हारे उसमें भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लास आ रहे हो, बस आओ और जाओ आप शांति से। लेकिन अब तुमने अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो कोई भी कॉलेज हो, अगर हम आरजीपीवी के अंदर की बात करें, सिर्फ एमपी की बात करें, तो एमपी में ही यहां पर 150 से ज्यादा कॉलेज आरजीपीवी के अंदर आते हैं। इन तमाम कॉलेजेस की भी बात कर रहे हैं। तुमने एडमिशन ले लिया है, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी, जब एडमिशन होता है ना, तो कई कॉलेज क्या करते हैं कि काउंसलिंग से पहले ही आपसे XYZ अमाउंट ले लेते हैं कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, ये एडमिशन हो जाएगा। चलो स्कॉलरशिप प्लस 10,000 हो जाएगा, ओनली स्कॉलरशिप पे हो जाएगा, या फिर स्कॉलरशिप प्लस आप तो हमें 25,000 दे दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। हम आपकी फीस तो वैसे 60,000 है, लेकिन आपकी फीस हम कर दे देंगे 35 और 35,000 में आपका हो जाएगा। अब या तो आप किसी फैकल्टी के थ्रू गए होगे या फैकल्टी से बात की होगी, उसने आपका एडमिशन कराया होगा, इसका मतलब है उस फैकल्टी को भी कट गया होगा, राइट। या फिर आप किसी एजेंट के साथ गए होगे, किसी एजेंट का मतलब किसी भैया के साथ, या फिर किसी का दोस्त के साथ, या फिर कह रहे दोस्त के साथ, या भैया के दोस्त के साथ, या भैया के साथ, या भैया की बहना के साथ। तो इन सब के साथ अगर गए होगे तो तुम्हारा पक्का कटना है आगे, एक चीज समझ लेना। और अगर तुम डायरेक्ट ही गए हो, सारी चीजें तुमने कही गई हैं, उस टाइम पे तुम्हारे पास कोई रिसीव वगैरह नहीं है, तो अब जरूर ले लेना है तुम्हें। और एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से पूछना है कि आपका एडमिशन कितने पे हुआ है। पहली चीज समझना है, देखिए, जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो कॉलेज को क्या होता है कि ठीक है, कोशिश करता है कि कैसी ज्यादा से ज्यादा चीजें छुपाई जाए कि बच्चा बिचके नहीं, अच्छा छोड़ के नहीं जाए, अच्छा ले ले। लेकिन अब तुम एडमिशन ले चुके हो, तो उस टाइम पे तुम शेर थे, अब कॉलेज सवा शेर है, राइट। अब वो तुम्हारी हर जगह से मारेगा, राइट। और ये समझ के रखना है आपको कि आपका कटना ही कटना है। अब उसको समझ में आ गया है, क्योंकि अब तुम 4 साल कहीं और जाओगे नहीं। रीजन क्या है? या तो अपना साल बर्बाद करोगे, और कहीं अब एडमिशन बंद हो चुके हैं तो तुम जाओगे नहीं। तो अब कॉलेज मतलब आपसे 15-20 दिन और यहाँ पर पोलाइट रहेगा, और उसके बाद होगा डसना चालू। तो उससे पहले आपको डस लेना है। पहली चीज तो ये है कि मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था, डॉक्यूमेंट आपको वहां से निकाल लेने। अब डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल लिया, क्या है, टीसी और माइग्रेशन, सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट ही ना कॉलेज ले सकता है। ऑफिशियल डीटी के ऑफिशियल उसमें भी आपको मिल जाएगा। नियम ये कहता है कि टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन और सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करके बाकी 10, 12 तो बाकी आपको कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटोकॉपी जमा करके भी आप काम चला सकते हो। पहली चीज ये होगी। अब दूसरी, आपको रिसीव लेनी है प्रॉपर, और रिसीव लेने के बाद आपको अकाउंट में जाना है। स्पेशली सारे कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, ये एमपी में बहुत ज्यादा होता है। अकाउंट में आपको देखनी है हर साल आपकी किस फीस पे हुआ है, राइट। क्योंकि वहां डॉक्यूमेंटेशन में तो या फीस के टाइम पे आपको कुछ भी बोल दिया गया होगा, लेकिन अभी अकाउंट में अगर वहां पर अपडेटेड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आपको होने वाली है। और देखो, प्रॉब्लम तो हालांकि अब 4 साल तक आपकी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको गुची जाएगी लकड़ी भी। तो मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ये फीस वो फीस आपको यहाँ पर बोला जाएगा, एनुअल फंक्शन की फीस, वो आपके पेंट में आपने जो बेच लगाया, शर्ट में जो बेच लगाया, इसकी फीस, वो टाई की फीस, वो लैप की फीस, न जाने क्या क्या कर देंगे। आपने जो किताब ली है उसकी फीस, और आपकी लेट फीस, ये सब तरह की फीसें होंगी, और फिर आपको हो जाएगी दिक्कत, राइट। सो चीजों को अपडेट करना है, और नो ड्यूज लेना है हर साल उनसे। नो ड्यूज मतलब सारी फीस आपको दे चुके हैं, कोई अभी ड्यू नहीं है हमारा। और ये बहुत सारी कंप्लेन शिकायत आती है, स्पेशली एमपी के, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, कि यहाँ पर कॉलेज की जो फीस होती है, बात होती है, वो बढ़ा दी जाती है। क्योंकि ये डिपेंड भी करता है कि आप किसी फैकल्टी के थ्रू गए हो, किसी भैया और दूसरे के थ्रू गए। अभी ये सब सुनेंगे तुम्हारी, तो अभी तुम्हें मौके पे ही चौका मांगना है। पहली चीज तो अकाउंट में जाके अपनी सारी चीजें देख लेनी है, राइट। थोड़ा सा मेच्योर बनना है, क्योंकि 18 प्लस हो चुके हो, राइट। क्योंकि इसके बाद अगर कुछ भी चीजें होती है तो ये सफर कौन करेगा? तुम्हारे मॉम डैड। तुम सफर नहीं कर रहे होगे, तुम्हें तो जस्ट बोल रहा है कि भैया ये फीस मांग रहे हैं, फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीजें भी होगी। सो अपडेट कराओ उसको। अपडेट कराने के बाद पूछ लो अभी ये सारी चीजें क्लियर,
किस फीस पे मेरा है और अकाउंट में देखो वो अपडेटेड है या नहीं है। और अगर तुमने कैश में कोई भी अमाउंट दिया था तो 2 तरीके की रिसीव होती है। अभी जब कॉलेज वाले एडमिशन देते हैं ना तो एक वाउचर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि डीटी से पहले ही ये लोग एडमिशन कर देते हैं, तो उससे पहले ये ऑफिशियल तुम्हें स्लिप नहीं दे सकते, राइट। सील साइन और वो तमाम चीजें जो होती हैं उनकी एक वाउचर कागज में एक वाउचर सील साइन लगा के आपको दे देंगे। लेकिन जो ऑफिशियल आपको रिसीव नहीं मिली होगी ओरिएंटल की या आईडी नंबर के साथ दूसरी चीजों के साथ, मतलब मैं किसी भी XYZ कॉलेज की बात कर लो आप, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, राइट। क्या ध्यान में रखना है कि ऑफिशियल जो स्लिप है वो अब जाके ले लो। आपके पास वो वाली स्लिप दिखा के इनसे क्लियर बोल दो कि मैंने उस टाइम पर एडमिशन के टाइम पर ये दिया था, और पक्का आपके पास वाउचर स्लिप होगी। 2 तरह की स्लिप होती है, वाउचर और एक होती है जो ऑफिशियल स्लिप है, तो उसमें कन्वर्ट कराना जरूरी है ताकि आपका अपडेट हो जाए और वो कॉलेज भी किसी तरीके से फेर बदल उसमें ना कर पाए। अच्छा, अब तुम अगर किसी भी भैया के भैया या फ्रेंड के साथ गए होगे तो चेंजेस भी आता है। देखो सीधी सी बात है कि यहां पर आपकी किस फीस पे हुआ है ये वेरी भी करता है आप किसके साथ जा रहे हो, और थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। मे बी उसने कुछ अलग फीस लिखवाई होगी, आपकी अलग यहाँ पर फीस बताई गई होगी और अंदर कुछ और हो रहा होगा। तो कॉलेज वालों का फिक्स है कि मुझे इससे हर साल 50,000 लेना है, तो 50,000 लेना है। 4 साल तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 लाख लेना है। तो अब वो 2 लाख लेके रहेगा। वो भले ही बोल देगा इस कपड़े में ये जो तुम्हारी पेंट है इसमें हीरो का हार जड़ा हुआ है, इसकी फीस, और तुम्हारी जो लाइब्रेरी में है ये सबसे दुनिया की सबसे महंगी किताब है, इसकी फीस, कुछ भी मतलब उठपटांग यहां से दे देगा कि आपको ही पता नहीं चलेगा ये किसकी फीस और वो किसकी फीस। वो कहेगा प्लेसमेंट में नहीं बैठना है तो ये प्लेसमेंट की फीस है, नहीं बैठना बता दो इंग्लिश की क्लास एक्स्ट्रा चल रही है ये उसकी फीस है। तो घुमा फिरा के कान इतनी जगह से पकड़वा देगा तुम्हें कि तुम ही ससरे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे भैया बता दो हमें कितनी फीस, राइट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और पहले से ही स्लिप वगैरह उनसे ले के रखनी है। और नो ड्यूज अगर हो सके तो ये आप निकलवाए, और अगर नो ड्यूज नहीं निकलवा पा रहे तो फीस की रिसीव ऑफिशियली, वाउचर नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें वाउचर मिलाओगे जो तुम सोच के बैठे हो, तो देख लो उसको जाके, राइट। अकाउंट डिपार्टमेंट में अपडेट करानी है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ लेना है कितनी फीस है तो उसको पता होगा, राइट। बाकी उनसे नहीं पूछ रहा है जिनसे आपने करवाया, अकाउंट डिपार्टमेंट से जाके पूछना है तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आपकी फुल फीस पे ही हुआ है तो भैया ठीक है, राइट। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो तुम्हें लेट फीस और दूसरी चीजें लगी जानी है। लेकिन अगर जरा भी थोड़ी बहुत कम फीस पे स्कॉलरशिप प्लस ये स्कॉलरशिप प्लस वो पे हुआ है तो ये चीज जाके ना फौरन अपडेट करानी है। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, राइट। इसके बाद भी कोई डाउट है तो पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.